भगवान भी उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो परीक्षा में हरदम उत्तीर्ण आते हैं। जी हाँ मित्रों, इस समय सिंह राशि वालों की परीक्षा का समय है। देखिए, इस समय आप पर शनि की मार है। ऊपर से 17 फरवरी 2026 को आपकी कुंडली के हिसाब से, लगन में के हिसाब से देखा जाए तो आपके 7वें भाव में सूर्य ग्रहण बन रहा है। तो इसीलिए कहते हैं भगवान भी उन्हीं की परीक्षा लेता है जो परीक्षा के लायक होता है। इस समय आपका परीक्षा का समय चल रहा है। आप इसमें कितने पावरफुल और कितनी उत्तीर्ण तरीके से आप इस परीक्षा का सामना कर सकते हैं। संघर्ष तो बहुत है जीवन में। शनि की मार झेल रहे हैं, शनि की ढैया चल रहा है। ऊपर से 17 फरवरी 2026 को 7वें भाव में सूर्य ग्रहण बनना, राहु, चंद्र और सूर्य को एक साथ आना कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा ही उथल फुथल होने वाली है। परिवार में यानी कि पति पत्नी के घर में दोनों सूर्य और राहु एक साथ आ रहे हैं। वहीं पर चंद्रमा आने से यह ग्रहण बनाएंगे। जैसे कि अवगत आपको पता है, राहु और सूर्य और चंद्र की कभी नहीं बनती है। तो मानकर चलिए व्यक्तिगत रूप से सिंह राशि वालों के लिए यह परिश्रम और परीक्षा का समय है। अब आपको परीक्षा में कैसे उत्तीर्ण होना है वो आपका समय है। यहां इस हाउस को देखकर देखा जाता है तो आपके पति पत्नी के रिश्ते, या आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपका बॉयफ्रेंड हो, या आप किसी के साथ में पार्टनरशिप करते हो व्यापार में, क्योंकि यह पार्टनरशिप का भी घर है। 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण यहीं बन रहा है आपके 7वें घर में। मित्रों, तो यहां अपने आप को संभालने की जरूरत है। घबराइएगा मत, मैं आपको साथ में रेमेडी भी बताऊंगा। अगर आप इन्हें करते हैं तो निश्चित तौर से आपको लाभ ही मिलेगा और आप इस परीक्षा में उन्नति और अच्छे मार्क्स भी लाएंगे। जी हाँ मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि की। और आपकी कुंडली के 7वें भाव में सूर्य, राहु और चंद्र एक साथ गोचर कर रहे हैं 17 फरवरी 2026 को। यही सूर्य ग्रहण बनने वाला है। तो जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं या किसी कारणवश से आपके पति पत्नी में तकरार चल रहा है, या आपके पति पत्नी में जो है संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, तो यह आपके हाथ में है। अगर आपने इन्हें संभाल लिया तो ये काफी लंबे समय तक आपके संबंध बने रहेंगे और आप एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे। अगर यह महीना, क्योंकि 14 फरवरी 2026 से लेकर 14 मार्च 2026 तक सूर्य राहु के साथ में रहेंगे एक महीने के लिए, लेकिन इनका प्रभाव जो है 7-8 दिन जाना रहेगा। देखा जाए तो इस समय 24 डिग्री के साथ में राहु गोचर कर रहा है। राहु शतभिषा नक्षत्र में है और इसलिए इसको यहां बड़ा ही पावरफुल माना जाता है, क्योंकि कुंभ राशि है। कुंभ यहां 11 लिखा है तो कुंभ राशि है, और कुंभ राशि में राहु को बहुत ही बलवान माना जाता है और कलयुग का देवता भी है। लेकिन सूर्य भी प्रकाश, आत्मा और नौकरी के कारक है और पिता और पुत्र के भी कारक है। सूर्य आपके पिता के संबंध कैसे रहेंगे वो सूर्य आपको दर्शाएगा। ये नौकरी का कारक होता है और पिता के संबंध भी दर्शाता है। तो यहां यह मानकर चलिए कि इस समय आपको अपने आप को संभालने की जरूरत है। संबंधों को बहुत ही नजदीकी से समझने की और उन पर काम करने की और रिश्तों को निभाने की जरूरत है। दोस्तों, अगर संबंधों में एक बार गांठ पड़ जाए तो वो जीवन भर नहीं निकलती, क्योंकि संबंध एक कच्चे सूत यानी कि धागे के बराबर होते हैं। अगर एक बार उसमें गांठ पड़ जाएगी तो वो जीवन भर आप कितना भी प्रयास कर लेना वो नहीं निकलेगा। तो इस समय चाहे आप की कुंडली, मैं सिंह राशि की जो बात कर रहा हूं, चाहे आप लड़का है या लड़की और आपकी राशि जो है सिंह राशि है, तो इस समय 17 फरवरी 2026 3:20 से 7:20 तक सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। जब चंद्र आएंगे यहां पर, तो चंद्र 16, 17 और 18 ये 2.25 दिन यहीं पर विराजमान रहेंगे। तो यह परीक्षा आपको देने का समय है। घबराइएगा मत, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपको रेमेडी बताऊंगा जिससे आप बहुत अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं।
क्या करना है कि आपको किस चीज को संभालना है। देखिए सूर्य यहां पर देखा जाए तो शुरुआत 14 फरवरी को आ रहे हैं, तो इनके पास डिग्री नहीं है, अभी शुरुआत हुई है यहां इस घर में आने की, और धीरे धीरे करके जैसे दिन निकलते जाएंगे वैसे वैसे ये डिग्री में आते जाएंगे। तो जब राहु बहुत ही पोजीशन पर है, अच्छे पोजीशन पर है, तो ये सूर्य को यानी कि लड़कों की तरफ से देखा जाए तो पिता या पत्नी के संबंधों को संभालने की जरूरत है। अगर कोई आपसे दो शब्द कह रहा है, अगर संबंध आपको संभालना है तो दो शब्द को सुनने की क्षमता रखिएगा। संबंधों को सुधारने के लिए यही जरूरत है। अगर आप झुकना समझ गए या झुकना आपने चालू कर दिया, अरे आप अपनों के लिए झुक रहे हैं, किसी पराये के लिए नहीं। अगर संबंधों को सुधारना हो, अपनों के लिए झुक जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो ये मानता हूं अगर संबंधों को सुधारना है तो झुकना भी जरूरी है, चाहे पति हो या पत्नी। यहीं पर चंद्र मन का कारक मन में बड़ी भ्रांतियां लाएगा। ये कहेगा कि पति पत्नी में को डिवोर्स ले लो, अलग हो जाते हैं, लेकिन अलग होने से ये कोई समस्या सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि चाहे लड़का हो या लड़की, आपको जीवन में एक पार्टनर की जरूरत अवश्य पड़ती है। जब आपके संबंध जब बिखर जाएंगे तो आपको भी, चाहे वो आप लड़का हो या लड़की, आपके जीवन में एक पार्टनरशिप की जरूरत जरूर पड़ेगी। और वो पार्टनरशिप फिर आपका खराब निकल गया या उससे और भी आपको सिर्फ यूजलेस किया और वो चला गया, तो इससे पहले या इसके बाद फिर आप क्या करेंगे? फिर तो पछताना ही पछताना पड़ेगा। जीवन में कितने पार्टनरशिप को बदलेंगे आप? तो मेरा कहने का मतलब है अभी आपके पास पार्टनरशिप है, शादी हुई है, तो इन्हीं संबंधों को क्यों ना सुधारा जाए, बदलने की कोशिश की जाए। आप अपने आप को बदलें और अगले को बदलने का मौका दें, उसे समझाएं। चाहे आप लड़का हो या लड़की, मैं बात कर रहा हूं दोनों की। इस समय ये बन रहा है, ये योग ऐसा बन रहा है, ये ग्रहण से आपके दोनों के बीच में दूरियां निश्चित हैं, होगी, क्योंकि चंद्र राहु के साथ में और सूर्य यहां विराजमान। मन से बड़ा भिन्न तरीके से मन आपका इन चीजों से अलग भागेगा और वो कहेगा क्यों ना हम इससे सेपरेट हो जाएं और डिवोर्स ले लें, या हम इनसे संबंध ही तोड़ दें। तो क्या आप अकेले रह पाएंगे? आपको भी जरूरत पड़ेगी किसी ना किसी की। जीवन है, अरे हम तो इंसान हैं, जानवरों को भी जरूरत पड़ती है एक दूसरे की, क्योंकि बिना सपोर्ट के बिना जीवन नहीं चलता है। इसीलिए मेरा कहने का उद्देश्य यह है, ये ग्रहण को आप ही संभाल सकते हैं। मैंने कहा ना, परीक्षा का समय है। अब आपकी परीक्षा आप कितने परिश्रम और लगन से देते हैं और कितने उत्तीर्ण आप पास होते हैं, यहां आपके कितने अच्छे नंबर आप प्राप्त करते हैं, यही समय है आपको अपने आप को संभालने का। मन आपको विपरीत दिशा में ले जाएगा, भटकाएगा, क्योंकि ग्रहण के समय ये मन आपको भटकाएगा और कहेगा कि हम चलो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, संबंधों को तोड़ लेते हैं। इससे नहीं कुछ निकलेगा, क्योंकि राहु सूर्य पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगा और आपके संबंधों में भी जो है दूरियां होगी। चलिए अब हम आपको रेमेडी बताते हैं कि क्या करना है। देखिए, अगर राहु बहुत ही बलवान होकर जा रहा है तो इस समय राहु को कंट्रोल करना बेहद ही आवश्यक है। क्या करना चाहिए? राहु सिर्फ दो ही ऐसे देवता है, उनसे डरता है। एक तो हनुमान जी महाराज और दूसरा काल भैरव। ठीक है, पहले हनुमान जी महाराज और दूसरे हैं काल भैरव। तो अगर आप राहु को कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, तो आप हनुमान जी की शरण में जाइएगा और बजरंग बाण का पाठ चालू कर दीजिएगा। ठीक है, मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार, हर सप्ताह में हर दिन एक समय निकालिएगा, 5, 10, 20 मिनट घर पर बैठिएगा, स्वच्छ होकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर, घर में ही हनुमान जी की फोटो लगाकर आप बजरंग बाण का एक ही समय पर नियमित रूप से पाठ करना चालू करिएगा। आप मेरे मित्र, आप 21 दिन में इसके रिजल्ट प्राप्त करेंगे। आप इन सारी समस्याओं से निकल जाओगे और संबंध आपके सुधर जाएंगे।
या आपके आसपास कहीं काल भैरव का मंदिर है तो वहां जाइएगा और काल भैरव से जो है अपने दिल की गुहार, अपने मन की हर बात उनके सामने रख दीजिएगा। भगवान जरूर सुनते हैं और आपके हर एक कष्ट का निवारण जरूर करेंगे। वहीं सूर्य यहां कमजोर हो रहा है, तो प्रातः काल अगर आप लेट जागते हैं तो सुबह जल्दी जागने का प्रयास करिएगा और उगते हुए सूर्य को जल दीजिएगा तांबे के लोटे से और सूर्य के मंत्रों का जाप करिएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। निश्चित मेरे प्यारे आपको लाभ मिलेगा और आपकी हर एक समस्या दूर हो जाएगी। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी हर एक समस्या दूर हो जाएगी। ये विधि का विधान है। ग्रह यहां कमजोर हो रहा है, उसे हमें प्रबल करना है, उसको बल देना है। तो अगर आपने ये चीजें कर ली तो आपके संबंध कितने भी बिगड़े हो पुनः सुधर जाएंगे और पति पत्नी बहुत ही प्रेम पूर्वक आप अपने घर में रहेंगे, संबंध नहीं बिगड़ेंगे। अगर आपने इनकी गलत दृष्टि से चले गए, मतलब किसी ने आपके कान फूंसी की, किसी ने आपके कान भर दिए और उस पर आप काम करने लगे, क्योंकि मन यहां पर है, चंद्र यहां पर है, मतलब मन का कारक है, तो यहां पर आप अपने आप को नहीं संभाल पाओगे और आप दोनों के बीच कोई रिश्ते जो है बिखर जाएंगे और कहीं ना कहीं आप दोनों लोगों को अलग होना पड़ेगा। मर्जी आपकी, करना आपको है। अब इस परीक्षा में आपको उत्तीर्ण आना है या फेल होना है, ये आपके ऊपर है। मेरा कर्तव्य था कि अब मैं आपको बताऊं कि सूर्य, राहु, चंद्र इस समय इस समस्या को खड़ी करेगा, यहां पार्टनरशिप को भी खड़ी करेगा। इन चीजों से निकलने के लिए मैंने आपको रेमेडी बताई है, आप करिएगा, निश्चित तौर से बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे और जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी और जीवन बहुत ही सुंदर और हंसमुख बीतेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आपके अपनों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। और मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।